देखिए तो ऐप में लाइव हुआ है क्या? विकास। चलिए बहुत बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार देखेंगे ध्यान से। एक बार प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या आप विजिबल हैं। कमेंट वगैरह सब कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर। विवेक कुमार, एक बार सब कुछ ओके है विवेक तो आप मैसेज कर दीजिए कमेंट करके। इज एवरीथिंग ओके? मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? नहीं, मेरा भी खरीदना पड़ेगा। मेरा भी फोन से खरीदना पड़ेगा। एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज, सब कुछ विजिबल है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। साउंड वगैरह कोई सोच किसी प्रकार की हो तो बताइएगा अपना। साउंड वगैरह कोई भी समस्या किसी प्रकार की हो क्वालिटी में तो आपको बताना है कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मैं जरूर उससे कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो रिजॉल्व कर दूँ। तो देखिए हम लोग देख रहे थे, एक सेकंड देखिएगा ना। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर क्या एलिगेशन मिक्सर, आज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और ये पिछले क्लास में हम लोग यह क्वेश्चन देख चुके थे। ध्यान से देखिएगा ये सब क्वेश्चंस। शायद ये क्वेश्चन देखा था नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक तो मैं करवा दिया था आपको, मुझे याद है। अगर मैं इसको देखूँ, शायद मुझे लगता है ये करवाएं कि नहीं करवाएं मुझे याद नहीं। एक बार कंफर्म करेंगे प्लीज आप। क्या हो रहा है? बस जस्ट ए सेकेंड रुक जाइएगा। हम्म, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये सब मैं क्वेश्चन कुछ आपको करवाया था, एक बार आप याद देखिए ध्यान से कि मैंने करवाया था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 ये करवाया था। ए मैन परचेज 5 हॉर्स एंड 10 cows और ₹10,000। ही सेल्स हॉर्स एट 15% प्रॉफिट एंड काउ एट 10% लॉस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स। हाँ, ये मैंने करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 मैं करवा चुका हूँ आपको। अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये मैंने करवा चुका हूँ। बट कोई बात नहीं, एक बार आप फिर से अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको रिकॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना सारे बच्चे ना, कैसे काम करना है। देखो ये कह रहा है भाई कि देखो एक आदमी ने हॉर्स खरीदा है, हॉर्स। और यहाँ पर क्या खरीदा है? काउ। 5 घोड़े खरीदा और 10 गाय खरीदा है। ठीक है, कुल 10,000 रुपया में उन्होंने खरीदा है। कुल 10,000 रुपया में उन्होंने परचेज किया है। ही सेल्स द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट। हॉर्स को बेच दिया है 15% के प्रॉफिट पर। एंड काउ को बेच दिया है 10% के लॉस पर बेच दिया है। 10% के लॉस पर बेच दिया है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स। ओके, इफ he earns profit as 375। तो देखो ये कह रहा है कि भाई 375 का अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 375 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कितना में से? 10,000 में से। 10,000 इंटू 100 करेंगे तो भाई साहब यह कट जाएगा। हाँ, यह कट जाएगा आपका। डबल जीरो डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि हम आ जाएगा 3.75। 3.75 यहाँ पर आपने रख देना।
3.75 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालना है और काम कर देना है। देखो आपको यह ध्यान रखना है कि ए मैन परचेज 5 हॉर्स एंड 10 काउस रुपीज 10,000 इफ ही सेल्स हॉर्स एट 15% प्रॉफिट एंड द काउ एट 10% लॉस। ये आपको दिया है, तो पूछ रहा है आपसे क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स इफ ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 375। तो 375 का अगर लाभ होता है तो भाई कुल अगर हम देखें 375 का लाभ होता है, तो हमसे पूछ रहा है कि हॉर्स और काउ पर कितना रुपया खर्च किया है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 10 में इसको हटाएंगे तो 10 और 3 13, 13.75 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये मैंने पूरी तरह से मुझे याद है कि मैंने करवा चुका है। और ये आ जाएगा हमारा कितना, तो 15 में से घटाएंगे अगर हम लोग 3.75, तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पर 14 माइनस 3 मतलब 11, 11 1/4 कह लीजिए, और यहाँ पर 3/4 कर लीजिए, 3/4 कर लीजिए। तो 13×52 और 3 55 बटे में 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11×44 45 बटे में 4 आ जाएगा। देखिए 4 और 4 को हवा हवाई कर लिए, तो 5 से कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 11 और 9 20, 20 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास क्या दिया है, 10,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, ये 10,000 है ना बाबू, ये 10,000 दिया हुआ है, ये 10,000 दिया, तो एक जीरो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 500। तो हमसे पूछा है हॉर्स के लिए, हॉर्स के लिए, तो हॉर्स के लिए कितना है दोस्तों, 11, 11 में इंटू करेंगे अगर 500 से, तो 5500 आ जाएगा। लेकिन कितने हॉर्स खरीदे हैं, 5 हॉर्स, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह कट जाएगा, मतलब 11 × 100 मतलब कितना आ जाएगा, 1100, इसका सही आंसर कहाँ आएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैंने पिछले क्लास में करवाया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से रिकॉल हो जाएगा आपका। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। तो आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 में। ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 20 पेन है, पेन और पेंसिल, पेन 20 है, और अगर पेंसिल की बात करें हम लोग तो यह हमारा 16 है। 20 पेन और 16 पेंसिल आर परचेस्ड, है ना। 20 पेन एंड 16 पेंसिल आर परचेस्ड बाय अ मैन फॉर रुपीज 360, ही सोल्ड पेन्स एंड 25% प्रॉफिट। इससे 25% प्रॉफिट पर वह सेल करता है, 25% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। एंड पेंसिल को बेच रहा भाई कैसे, 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर सीपी अगर 5 रुपया है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 7 रुपया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 का, कितना से, 5 से, तो 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 40%। तो यहाँ कर देंगे 40%। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, he sold the pens at 25% प्रॉफिट, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। पेंसिल को 7/5 पर बेचता है, 7/5 मतलब क्या, खरीदा होगा 5 में, बेचा होगा 7 में, तो भाई 2 का फायदा हुआ, कितना से, 5 से, 2/5 मतलब कितना, 40%, 40% यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल्स इफ ही अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 120। देखो 120 का प्रॉफिट होता है, कितना में से, 360 में से, तो 100 में से कितना, तो यह कट जाएगा आपका, और 12 मत काटो ना, छोड़ दो, ये पूरा का पूरा काट दो, 120 दिया, 100/3 मतलब 33, 1/3%, यह लिख दीजिए, 33 1/3%। देखो 33 1/3% जो आया, यह कहलाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट परसेंट, जो मतलब दोनों मिलाकर हमें अगर देखा जाए तो कितना परसेंट का हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, ये आपको निकल जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको माइनस करने जाऊं तो 33 में से 5 घटाएंगे तो 8 1/3 आ जाएगा, ये तो पता होगा। 33 में से 5 घटाएंगे तो 8 1/3 हो जाएगा। और 40 में से मैं 33 घटाता हूँ तो 40 में 33 नहीं घटाएंगे, 34 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 - 1 मतलब 2/3। देखो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि 40 में से अगर आप इसको माइनस करना है तो ये पूरा का पूरा हम इसको राउंड अप कर लेंगे, तो 33 की जगह पर 34 समझेंगे, तो 40 में गया 34 से बचा कितना आपका, 6, 3 - 1 2/3, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2/3। ठीक है साथियों, ये पूरी के पूरी आपको यहाँ पर सॉल्व कर लिया हमने। अब करना क्या है, 3 × 18 और 2 20/3, और ये 3/24 है 25/3, यह हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, देखो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये 3 3 हमारा कैंसिल आउट, यह और यह कैंसिल। 5 से कट करेंगे 5 × 20, 5 से कट करेंगे 25, तो 4 और 5
ये 4 और 5 9, और 9 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है आपका 360। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। पेंसिल पेंसिल पूछ रहा है। तो पेंसिल हमारे पास 5 है, 5 में इंटू करो कितना से 40 से, तो कितना आ जाएगा 200। लेकिन पेंसिल कितना खरीदते थे हम 16, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए हम अगर 16 से डिवाइड करते भी हैं तो क्या मैं जीरो को ऐसे कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 25 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा 12.5। 12.5 ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 40 को मैंने 4 इंटू 10 कर दिया यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर जो मैंने कट किया हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कैसे कट किया, तो 4 चौके 16 हो जाएगा है ना, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, तो 5 पचे 25, 25 बटे 2। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। हाँ ये समझिए, पहला समझिए कि 40, सॉरी, हाँ पहले समझिए यह कि मान लो 40 था तो मैंने यहाँ पर आपको कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने कितना 4 इंटू 10 कर दिया। तो 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 5 इंटू 5 कितना 25 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा 12.5। 12.5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम समझते हैं उस क्वेश्चन। विकास साउंड नहीं आ रहा, देखिए थोड़ा कम आ रहा है साउंड को लेकर इशू है, देखिए तो एक बार यहाँ पर ठीक है क्या? हैं? देखिए तो अब ठीक है, साउंड तो यहाँ से ठीक है बाबू। आप अपने यहाँ से मोबाइल का थोड़ा स्पीकर साउंड थोड़ा ऑन कर लीजिए एक्स्ट्रा। यहाँ से तो ओके है, यहाँ से सब कुछ ओके है। हो सकता है कि आज मैं ही धीरा बोल रहा हूँ, इसकी वजह से सब चीज़ें कम सुनाई दे रहा हो आपको। चलो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ए मैन परचेज 2 चेयर्स और रुपीज 900। एक आदमी ने 2 चेयर खरीदा है, मान लीजिए C1 खरीदा, ये C1 हो गया और ये C2 होगा। 2 चेयर खरीदा कितना में? कुल 900 रुपए में खरीदा। फर्स्ट शेयर 4/5 पर बेच दिया। फर्स्ट शेयर 4/5 मतलब क्या, सीपी अगर हमारा 5 होगा तो, सॉरी सीपी हमारा 5 होगा तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 में खरीद के 4 में अगर बेचेंगे हम, 5 में खरीदेंगे 4 में बेचेंगे तो दोस्तों एक का नुकसान होगा कितना से 5 से, तो 100 से, यानी कि 20% का नुकसान होगा। तो हम यहाँ पर 20% कर दी। He sells the first chair at 4/5 of its cost price, while the second chair is sold at 5/4। तो देखो 5/4 मतलब यहाँ पर समझिएगा क्या, मान लीजिए सीपी हमारा अगर 4 होगा तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 5। तो 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे तो 1/4 मतलब 25% का बेनिफिट हो जाएगा। इसको भी छोड़ दीजिए, 25% बेनिफिट हो जाएगा। इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन शी अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको 90 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लीजिए 90 अपॉन 900 इंटू 100, तो यह कट जाएगा हमारा, ये 10% का प्रॉफिट आ रहा है, ये हमारा 10% का प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 10% का प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए 25 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 मतलब आ जाएगा हमारा 15, और यहाँ पर 10 में घटाएंगे 20 तो आ जाएगा 30। फिर सुनना, 10 में घटाएंगे 20 तो भाई कितना आ जाएगा 30, क्यों? क्योंकि 10 माइनस 20 करेंगे तो 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 30 कर दिया। 25 माइनस 10 15, बस छोटा कर लेंगे इसको। भाई छोटा करेंगे तो 15 दूनी के 30, यानी 1:2 का रेशियो बनेगा। 1 और 2 मतलब 3। 3 यूनिट का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 900, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिखाई देगा 300। 300 से इंटू करेंगे तो 600 आ जाएगा, और यहाँ इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300। अगर मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द
कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर चेयर, चीपर मतलब सस्ता वाला, सस्ता वाला कितना 300 है, 300 को टिक करेंगे। जल्दी से देख लीजिए यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चा को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 में क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिएगा। चीनी का एक मिश्रण 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है और यह मिश्रण 2.5 2.10 2.10 रुपीस और 2.52 रुपीस प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिलाकर बनाया गया है। यदि इस पर 25% का लाभ कमाया जा रहा है तो मिश्रण में सस्ती और महंगी किस्म की चीनी का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा यहाँ से आंसर क्या आएगा, आइए हम समझते हैं। तो देखिए, चीनी का एक मिश्रण जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। चीनी का एक मिश्रण जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, मतलब 1 किलोग्राम का 3 रुपये। यदि मिश्रण 2 रुपया 10 पैसे और 2 रुपये 52 पैसे वाले चीनी में मिलाकर बनाया गया, मतलब देखो ध्यान से, मान लीजिए फर्स्ट टाइप यहाँ पर है, सेकंड टाइप हमारे पास यहाँ पर। फर्स्ट टाइप का 2.10, सेकंड टाइप का हमारे पास दिया 2.52। फर्स्ट टाइप का हमें 2.10 और सेकंड टाइप का हमारे पास यह दिया। प्रति ग्राम चीनी को मिलाकर नया बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार इसे 25% का लाभ कमाया जा रहा है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए आपको कितना में सेल करना होगा, 125 में सेल करना होगा, और यही चीज आपको दिया हुआ 3। ध्यान से देखिएगा भाई, 3 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस हो गया उसका, ठीक है। और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना, 25%, तो मैं सीधे कर दूंगा 125%। 125% का मान 3 हो गया, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, 3/125 इंटू 100 कर लेंगे। तो भाई साहब आपको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25 बचे और 25 चौके 4 12/5। 12/5, 12/5 मतलब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कर देंगे 12/5, तो 5 दूनी के 24 120 2.5 2.4 आ जाएगा। 2.4, 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी के 10, 2 बचेगा, 5 के बेस, हाँ बिल्कुल 2.4, मतलब 2.40 आप रख सकते हो इसको। अब दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, तो 2.40 में से 2.10 घटाएंगे 2.10, तो कितना आ जाएगा 0.30। 40 में घटाएंगे 10, तो इतना आ जाएगा। 2.52 में घटाएंगे 2.40, मतलब कितना आ जाएगा 0.12 आ रहा होगा। इन दोनों का अंतर 12 आ रहा होगा। बस छोड़ा कर लेंगे तो भाई साहब ये 6 दूनी के 12 और 6 25 30, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। तो 2 और 5, 2 और 5 7, इस 7 यूनिट का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वह कितना होगा हमारा। हमें तो रेशियो ही पूछा था, आपको निकालना है, रेशियो ही पूछा था। रेशियो मतलब देखो 2 और 7, ये पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो हमारा रेशियो, सॉरी 2 और 7 नहीं होगा, सॉरी 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा रेशियो हमारा, ये आंसर होगा। इसको नोट कर लेंगे, 2:5 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या, कोई समस्या। आई थिंक मुझे लगता है ये कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, 32। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। यदि वह 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है दोस्तों, तो उसे मुफ्त में उपलब्ध है जो, तो यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 प्रति लीटर है, तो जब वह इस मिश्रण को क्रैमुल पर बेचता है तो दूध वाले का लाभ परसेंट ज्ञात है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जल्दी से बना के बताइए मेरे को फटाफट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो एक चीज बता रहे आपको हम, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध है, और वह 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, 5 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है। तो देखो यहाँ पर हम कर देंगे मिल्क, मिल्क यहाँ कर दिया वाटर, ठीक है, कुछ नहीं, आप जैसे लिखना, यहाँ लिख दो वाटर, यहाँ लिख दिया मिल्क, जैसे आपको ठीक लगे। तो मिल्क आपको बोल रहा है कि 20 लीटर शुद्ध है, 20 लीटर प्योर में,
जबकि पानी 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, 5, तो भाई सॉरी 20 लीटर है ना, तो क्वांटिटी को नीचे रखिएगा, एक क्वांटिटी को आपको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। यह दूसरी बात बोला है कि शुद्ध दूध का जो कीमत है, प्योर मिल्क का जो कीमत है 18 रुपया है, जबकि वाटर का जो कीमत है मुफ्त में दे रहा, मतलब 0 रुपया होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब वो इस मिश्रण को क्रैमुल पर बेचता है, क्रैमुल पर बेचता है, क्रैमुल पर बेचता है, तो दूध वाले का लाभ परसेंट बताइए, दूध वाले का लाभ परसेंट बताइए, ये बताना आपको। तो भाई साहब पहले आपको करना क्या है, इसका एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है और उसमें वह 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, 5 लीटर पानी मिला दिया। यदि शुद्ध दूध का कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है, तो 18 रुपये प्रति लीटर है शुद्ध दूध का कीमत। तो पूछ रहा है क्या कि जब वो पूरे मिश्रण को क्रैमर में बेचता है, तो लाभ परसेंट बताना है दूध का कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट आप लोग। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा, बट ट्राई कीजिए फटाफट आप लोग, फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हम्म ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ पर, बस उसको समझिएगा ध्यान से, और कैसे काम करना है एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं दोस्तों, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो, जब भी कोई फ्री वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या करेगा बच्चे लोग, देखो वह क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, वह क्या करेंगे, 0 और 18, 0 और 18 अंदर में निकालेंगे 18, या इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेशियो हमारा बनेगा 1:4 का, 1:4 का बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो 18 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 18 को डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ पर हम लोग, तो 18 को 4/5 से लिखेंगे, है ना। 18 को फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/5 से। तो भाई यहाँ से फिर यहाँ ये दोनों काम करना पड़ेगा, अब फिर उसके बाद मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो ये सब आप जहाँ एग्जाम में कर दिए, तो टाइम आपका काफी लेंदी लग जाएगा, और मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा बात समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी मत करना, ऐसे बनाने के लिए आप बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बन जाएगा आपका, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए, इसमें एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मेरी बात को अगर समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इसे मान लीजिए कि एक ग्वाला जो है 25 रुपया प्रति लीटर की दर से 8 लीटर दूध खरीदता है, और वह 200 रुपया में खरीदता है। देखो ध्यान से, यह रेट है और यह वेट है, कितना खरीद रहा है, और यह इसका एक्सपेंडिचर, मतलब जितना वो खर्च कर रहा है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार 25 रुपया प्रति लीटर की दर से 8 लीटर दूध गांव से खरीदता है, ठीक है, गांव से खरीद रहा है। भाई पैसा कितना पड़ेगा उसका, 200 रुपये पड़ेगा, 200 पड़ेगा। अब एक बात बताइए कि जो ग्वाला जो है, एक दूध वाला, इस 25 रुपया के हिसाब से 8 लीटर दूध खरीद कर अगर वह बेचने चला जाता है शहर में, और उसी रेट से बेचता है, जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से बेच रहा है, तो भाई 25 बटे 200 रुपये। अब बताइए कि 200 रुपया यहाँ भी लगा, 200 यहाँ भी लगा, खरीदा भी 200 में और बेचा भी 200 में, तो क्या कुछ फायदा होगा इसको, क्या कुछ यहाँ पर फायदा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर उसे खरीदने में अगर 200 रुपये ही लग रहे हैं और बेचने में भी 200 रुपये लग रहे हैं, तो भाई यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन फिर उसका परिवार कैसे चलेगा, वो इतना मेहनत क्यों करेगा। तो वह क्या करता है कि भाई देखो, यह आपसे वादा तो कर देगा कि जिस रेट से मैंने दूध खरीदा उसी रेट से मैं बेच रहा हूँ, लेकिन यह कभी वादा नहीं कर सकता है कि मैंने जितना मिल्क खरीदा हूँ उतना ही मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इसमें 2 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 10। अब 25 को 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन जाएगा, 250। अब बताइए, जो 250 रुपया फायदा होगा किसकी वजह से फायदा होगा, इस पानी की वजह से फायदा होगा। देखो 200 से 50 एक्स्ट्रा कितना गया, 50 रुपया।
तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 लीटर जो पानी आपने ऐड किया है इस दो को 25 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 85 आएगा। मतलब वैसी चीजें, अब देखो जो पानी मिलाने के लिए बोलेगा तो पानी क्या निर्मल जल और बिस्लेरी वाटर तो खरीद के नहीं मिलाएगा भाई, वो चीजें मिलाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो याद रखना मेरी बात को ध्यान से, जो भी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में मिलाई जाती है तो हमें उतना ही फायदा होता है जितना मात्रा में हम मिलाते हैं, मतलब उतना परसेंट फायदा होगा जितना परसेंट हम पानी को मिलाते हैं। ठीक है साथियों, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 200 से अगर हम बात करते हैं 50, तो फायदा यहाँ पर कितना 50 का हुआ, कितना से 200 से, तो 100 से कितना, तो 25% का फायदा हुआ, 25% का फायदा होगा। कितना फायदा हुआ दोस्तों, 25% का फायदा हुआ। मेरी बात फिर से देखना, यहाँ पर हमने आपको क्या बोला कि जितना फ्री चीजें मिलाते हैं उतना ही परसेंट का फायदा होगा, जितना परसेंट मिलाएंगे उतना ही परसेंट फायदा होगा। तो देखो 200 से हमें 200 में खरीदे 250 में बेच दिए तो फायदा कितना का हुआ, 50 का। कितना से 200 से, तो 100 से कितना, तो 50 से होकर 200, ये आ जाएगा 25%। भाई 25% फायदा हुआ। अब अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई मेरे पास मिल्क थे कितना 8 लीटर, लेकिन पानी कितना मिला दिया हमने 2 लीटर, तो 2/8 कर दो, सीधे आपको निकल जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। देखो सेम आया कि नहीं आया। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बनाने मत लगना, बनाएंगे तो काफी लेंथी समय लग जाएगा, आपको कोई एक बजट मानने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन में खासकर बेसिकली कोई समय आपको ज्यादा नहीं लगे, उसका रेट क्या है नहीं है आई डोंट केयर, सब कुछ छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखो कि भाई मेरे पास मिल्क प्योर कितना है और हमने पानी कितना मिला रहे हैं, बस यह ध्यान रखो। तो भाई हमारे पास प्योर मिल्क पहले पकड़ो, प्योर मिल्क कितना है, प्योर मिल्क, और वाटर कितना मिला रहे हैं, एडेड वाटर, एडेड वाटर। तो भाई एडेड वाटर हमारे पास 5 लीटर है और मिल्क हमारे पास पहले से कितना है 20 लीटर है। तो 20 को सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 20, 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 25% का बेनिफिट होगा। अब बताओ जो चीजें इतना देर में आपको हो जा रहा है, क्या पूरे जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो सही रहेगा आपके लिए, है ना। तो यही हमारा एक्चुअली आंसर कहलाएगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। जब भी चीजें वैसी चीजें मिलाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो मुफ्त में आपको मिलाया जा रहा है। अब वाला तो ये नहीं करेगा कि मैं पानी खरीद को निर्मल जल वाटर साफ साफ आपको इसमें मिलाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। हम लोग वह पानी मिलाएंगे जो बिल्कुल चापाकल से हो गया, नल से हो गया, या हम कह सकते कुआं से हो गया, कोई नदी से हो गया, ऐसी पानी जहां पर मुझे खरीद के पैसा ना देना पड़ रहा हो। तो वैसी स्थिति में मुझे उतना ही फायदा होगा, उतना ही परसेंट का फायदा होगा जितना परसेंट में हम पानी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो बताइएगा आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो रही है कि नहीं बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार जवाब दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 को अगर आप गौर से देखें तो यह काम बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप काम को कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 33, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से मुझे 33% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/4, तो यही हमारे पास जो 4 है ये मिल्क है, और ये हमारे पास 1 जो है वाटर है। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 1:4 का आएगा। कितना सिंपल है, 1:4 का है ऑप्शन नंबर। देखो ध्यान से, हमने शुरुआत में उतना ही बोला कि भाई जितना परसेंट हम पानी मिलाएंगे उतने परसेंट का फायदा होगा। तो फायदा यहाँ कितना हो रहा है 33 1/3% का फायदा हो रहा है। तो 33 1/3% का मतलब होता है 1/4, ये होता है हमारे पास 1/4। तो 4 जो होगा वो नीचे शो करेगा क्या, हमारा मिल्क को शो करेगा, ये हमारा मिल्क है, ये मिल्क को शो करेगा, और ये हमारा वाटर को शो करेगा। तो हमसे पूछा मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताइए, तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या बनेगा 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को अगर हो रही हो तो प्लीज मुझे बताएंगे कमेंट करके। आइए अब इसको लेकर चलते हैं, विकास थोड़ा पानी पिला दीजिएगा, विकास।
विकास, कोई नहीं सुनता यार, थोड़ा पानी पिला दीजिए ना। क्या हो गया? इसका कलर चेंज कीजिए थोड़ा। और कुछ? दूसरा। 60 रुपए प्रति लीटर मूल्य के सोडा में आसानी से उपलब्ध पानी की अनुपात किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर मुझे 25% का लाभ हो जाए। देखो सेम चीज आ गया। तो 60 रुपए प्रति मूल्य के सोडा, सोडा यह सोडा हो गया भाई, इसका रेट कैसे दिया है? 50, 60 रुपया, 60 रुपए का। पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? पानी आपको हम खरीदेंगे, पानी अगर खरीदेंगे हम लोग तो किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण 50 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचने से 25% का फायदा हो जाए, है ना? ये पूछ रहे आपसे। तो देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है क्या कि सोडा 60 रुपये प्रति लीटर मूल्य के सोडा में आसानी से उपलब्ध इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर में मिक्स्ड वाटर अगर मिलाएंगे तो वाटर का पैसा तो लगेगा नहीं हमारा, जीरो लगेगा। मिक्स्ड विथ सोडा 60 रुपीज पर लीटर, सो दैट आफ्टर सेलिंग मिक्सर्स एट 50 रुपीज पर लीटर, 50 रुपया के हिसाब से बेचने पर मुझे 25% का फायदा होता है। मतलब सीधे लिख दो यहाँ पर 125% इजकल टू 50 कर दीजिए, क्योंकि आपको बोल रहा है कि मिश्रण को अपने 50 रुपया प्रति लीटर के भाव से मैं बेच रहा हूँ तो 25% का फायदा हो रहा है। 125 का मान 50 तो 100 का मान निकाल दीजिए। ये 100 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आ जाएगा 50/125 × 100। तो भाई साहब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 बचे और ये 25 चौके, 25 बचे 5 और 25 होगा 100, 5 × 10 = 50, ये 40 आ जाएगा। यहाँ 40 कर देंगे तो 40 0 माइनस 40 आ जाएगा और 40 और 60 अंतर कितना? 20 का। तो रेशियो बनेगा हमारे पास क्या? रेशियो बनेगा हमारे पास 2:1 का। हमसे पूछा क्या था? इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल मिक्स्ड विद सोडा, अच्छा मिक्स्ड विद द सोडा, सोडा वर्थ रुपीज इतना दैट आफ्टर सेलिंग मिक्सर्स पर 2 रुपीज। देखो अगर पूछेगा आपसे कि सोडा और वाटर का, सोडा और वाटर का, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1 का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर विद मिक्स्ड विद सोडा, मतलब वाटर और सोडा पूछ रहा है। तो पहले आपको वाटर लिखना पड़ेगा, पहले वाटर उसके बाद सोडा। तो ये रेशियो हमारा वाटर का 1 हो जाएगा और सोडा का 2 हो जाएगा। तो 1:2 हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1:2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से ऑप्शन में दिखाई देगा। हम्म 35, 36, एक बार 36 देखिएगा। शाह ने दो अलग अलग तरह के अल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है, 3:4। पहले मिश्रण में मान लीजिए 3:4 का रेशियो दिया हुआ है एंड दूसरे में 5:6, 5:6।
यदि वह इन दोनों मिश्रण को मिलाकर 18 लीटर एक तीसरा मिश्रण बनाता है जिससे अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है ना, जिसमें इतना है 18 मिश्रण तीसरा क्या लिखा, 18 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाने के लिए पहले मिश्रण से कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर से ध्यान से देखिएगा। Saha purchased two different kinds of alcohol in the first mixers in the ratio of alcohol and water is 3:4। ध्यान से देखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं और सेकंड यहाँ ले लेते हैं। तो पहले बोला है अल्कोहल और फिर बोला है वाटर, तो मतलब 3 अल्कोहल है तो 4 हमारा वाटर है, तो 3/7 कर देते हैं, ये टोटल शो करेगा। 7 हमेशा टोटल रहेगा, उसमें से अल्कोहल की मात्रा ऊपर शो करेगा। एंड इन द सेकंड मिक्सचर 5:6, मतलब 5 11 कर दो, 5 अल्कोहल और 11 क्या हो गया इसका टोटल मिक्सचर्स। इफ he mix the two given mixtures and mix the third mixture of 18 liters, मतलब दोनों से हम 18 लीटर निकाल रहे हैं। in which the ratio of alcohol and water is 4:5, जिसमें आकर हम बात करते हैं कि 4:5 का रेशियो बन रहा है इनका, तो 4/9 का बनेगा हमारा न्यू मिश्रण है 4:5 का। the quantity of the mixture is required the 18 liter of the kind of the mixture। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट मिक्सर मतलब पहला से कितना लिया गया है, पहला से कितना आपको लिया गया। ध्यान से देखना आप मेरे भाई, ये आपका ये 4/9 आपको यहाँ मैंने कर दिया, ये आप कर लेंगे काम तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा 3/7, 5/11, 4/9, ये 4/9 है, तो हमें क्या करना होगा 4/9 और 3/7 अगर हम पकड़ते हैं तो 9×27, 7×28, 9×27, 7×28, तो हम यहाँ पर करेंगे 4/9 माइनस 3/7, तो 7×28 और 9×27 मतलब 1/28, ये 1/28 आ जाएगा। ये कर ले, बस यहाँ पर रेशियो पकड़ लीजिएगा। रेशियो पकड़िएगा मतलब क्या कि इसमें से इन दोनों का अंदर निकालेंगे, तो मैं 9 से इंटू किया 3 में 27 आएगा, 7 से इंटू किया 4 में 28 आ जाएगा, मतलब 4/9 में से हम ये घटा देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 9 से इंटू करते हैं 5 में तो 45 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1144, तो 5/11 माइनस 4/9, तो 9×5 = 45 और यहाँ 44 मतलब 1/44, ये आ जाएगा हमारे पास 1/44। तो इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हमारे पास जो रेशियो बनता है फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो बन गया क्या दोस्तों, 1/44 मतलब 44 ले लीजिए, और यहाँ बन गया 28 तो 28 ले लीजिए, क्योंकि 1 1 तो कट ही जाएगा ना आपका बाबू, ये 1 1 होने का जरूरत आपको नहीं है, कट जाएगा। तो कट कर दिए 4 से, 11 बार में 4 से कट करो 7 बार, 11 और 7 यही देखो दिखाई दे रहा है कितना 18, बोला ना मेरे भाई 18 लीटर आपको निकालता है। एक 7 11 7 18, तो 18 यूनिट का जो वैल्यू है ना मेरे भाई वह 18 दिखाई दे रहा है, 18 का वैल्यू 18 दिखाई दे रहा है, तो एक का वैल्यू कितना होगा भाई 1 हो जाएगा। तो अगर हम पूछेगा यहाँ पर से क्या कि फर्स्ट से कितना निकाला, तो फर्स्ट से निकाला है दोस्तों कितना 11 लीटर, और दूसरा से कितना निकाला है तो 7 लीटर। द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट मिक्सर मतलब 3/4, 3/4, तो ये आना चाहिए 11, 11 ऑप्शन में नहीं है, ठीक कर लीजिए, 11 ही आंसर होगा इसका, चेक कर लीजिए एक बार। 11 लीटर आपका सही आंसर कहलाएगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए खासकर। चलिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बताने का प्रयास करूँ तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 11 7 18, 18 यूनिट का मान 18, तो एक का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, एक का वैल्यू 1 हो गया। तो अगर मैं सेकंड का पूछता तो 7 लीटर, दूसरा से पूछता तो 11 लीटर, यानी फर्स्ट निकाले होंगे 11 लीटर। यहाँ पर देख लो कहीं लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप ठीक कर लीजिएगा। मान लो ऑप्शन ई में आपको 11 दिया रहेगा। जैसे मैं आपको यह बोला कि भाई देखो फर्स्ट जो बर्तन है उसमें रेशियो दिया 3:4, तो 3/7 कर दिए। सेकंड में दिया 5/6, तो 5/11 कर दिए। दोनों मिलाकर जब हम तीसरे बर्तन रखते हैं तो ये होता है 4/9 हो जाता है। अल्कोहल टू वाटर 4/9 मतलब 4 और 9 कर देंगे ये टोटल।
तो भाई इसमें से घटाएंगे हम लोग तो 1/28, इसमें से घटाएंगे तो 1/44। 44 और 28 का रेशियो निकालते हैं। ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर मैं भी गलती कर रहा हूँ ना। ध्यान से देखिएगा, 1/44 और 1/28। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। 1/28, हाँ साथ ही आंसर आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है मेरे भाई, आपको एक एल्शियम निकाल के इसको इक्वेट कर लीजिए। हाँ, ये काम आपको करना पड़ेगा। मैंने गलती से आपको एक ही बार में कट कर दे रहा था, बट वैसे नहीं करना। यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया है। इक्वल टू देता तो हम आगे कुछ करते, लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया है मेरे भाई। रेशियो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो 44 और 28 का आपको एल्शियम निकालना पड़ेगा दोस्त। 44 और 28 का एल्शियम निकालेंगे तो 44 आ जाएगा ही आएगा, और यहाँ पर 4 है तो 7 बच जाएगा, तो 7 ले लेंगे, मतलब 44 और 7 हो जाएगा। यहाँ पर 44, यहाँ पर 7, यहाँ पर 44, यहाँ पर 7। तो देखो 7 ये कट जाएगा तो बचेगा 7, ये कट जाएगा तो 7 चौका 28, और ये आ जाएगा 11। मतलब 7 और 11 का रेशियो बनेगा हमारा। 7 और, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ये चीज मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो रेशियो निकला हमारा, ये रेशियो कैसे निकला हमारा। तो दोस्तों आप रेशियो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1/44, 1/28 मैंने सीधे कट कर दिया था, जो कि आपको करना नहीं है। ये परसेंटेज नहीं है, सॉरी, ये पॉइंट में नहीं है बाबू, ये क्या दिया है, रेशियो में दिया है। तो पहले आपको यहाँ पर सोचना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट का जो रेशियो हमारा दिया है 1/44 एंड 1/28। तो जब इसका एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आएगा दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा 44, और एक आ जाएगा इसमें देखो 44 और 28 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 से कट कर लो। यह देखो 4 11 7, यही ना आएगा, 4 11 7, यहाँ भी आएगा 4 11 7। तो देखो 11 से 44 तक कट जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पर 4 और 7 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 11। और यही चीज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि 7 और 11 18। इसी 18 यूनिट का जो वैल्यू है हमने दिया 18 लीटर, यह दिया है। तो एक का वैल्यू हमारा 1 लीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से कितना निकलेगा, तो 7 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 7 लीटर। और 7 लीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यही भी हमारा सही आंसर कहलाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, पहले से बना के दिखाइए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 36 कैसे बनाएंगे, तो बोल रहा है कि एक दूध वाला दूध को क्रैमुल पर बेचने का बात करता है, बेच ही देता है, लेकिन वह उसमें पानी जो कि मुफ्त में उपलब्ध है मिला देता है, और वह इस प्रकार इतना परसेंट का लाभ होता है भाई, तो 909% प्रॉफिट होता है, इसको प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब कितना होता है, 1/11 होता है। 1/11, 9.09 का मतलब कितना होता है, 1/11 लाभ होता है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ हमारा, यह हुआ हमारा मिल्क, और यह क्या हो गया हमारा वाटर। ये मिल्क और ये वाटर हो गया हमारा। तो 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 1 लीटर के मिश्रण में तो 11 और एक 12, 12 लीटर अगर हम बात करते मिश्रण में, तो 11 और एक 12 टोटल। अगर हम यहाँ पूछता, आपको क्या पूछ रहा है कि पानी की मात्रा, वाटर परसेंटेज निकाल दो, वाटर परसेंटेज निकाल देंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिल्क और वाटर, तो 12 लीटर में अगर हम बात करते हैं, 12 लीटर के मिश्रण में, 12 लीटर के मिक्सचर्स में पानी कितना है, 1 लीटर। ध्यान से देखिएगा, 11 और एक 12 हो गया ना मेरा भाई। तो 12 लीटर के मिक्सचर्स में 1 लीटर हमारा वाटर है। तो 1 लीटर के मिश्रण में दोस्तों हमारा 1/12 लीटर वाटर हो गया, 1/12 लीटर। और 1/12 लीटर अगर हमसे पूछ रहा है ml में, तो 1000 से डिवाइड, 1000 से इंटू कर देंगे। तो 1/12 इंटू 1000 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा ml में। क्यों मैं इंटू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबके सब ml में दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं छोटा करता हूँ तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12,
4 से 4 12, 4 से कट करेंगे तो 25 चौके 100, 250, 250 को 3 से डिवाइड करेंगे 83.33 लीटर। आइए चेक करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से देखिए, फटाफट बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको भी बनाना है, ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो बनेगा क्वेश्चन फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 37, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल यहाँ कर दो 60 रुपया, और यहाँ पर ऑयल कर दो, कोई दूसरा ऑयल होगा 40 रुपए प्रति लीटर होगा, ठीक है। केरोसिन तेल मान लो आप है। पेट्रोल और तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि तक मिश्रण को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए? तो भाई ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 प्रॉफिट बोल रहा है, तो 4 और 1 5, इस 5 का वैल्यू अगर 75 है तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, यहाँ पर 60 पुट कर दो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरी बात समझना कि 25% का प्रॉफिट, तो आप क्या तो ऐसे कर लो 125%, कैसे बेच रहा 75, 75 कर लेंगे तो 100 का मान क्या हो जाएगा 75/125 इंटू 100, तो भी कट जाएगा आपका 25 बचे 25 चौके, और ये आ जाएगा 15, 15 चौके 60, यहाँ भी 60 आ जाएगा। अब देखो 60 माइनस 60 करेंगे 0, ऐसा कोई आपका रेशियो ही नहीं बन सकता, ऐसा कोई मिक्सर से नहीं बन सकता, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो ये सच सच मिक्सर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मिक्सर पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। जब 0 आ जाएगा तो सीधे लिखना कि ऐसा मिक्सर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल्स, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर हम लोग नॉट पॉसिबल में टिक करेंगे। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर शुद्ध दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वो इसमें मिलावटी मिला देता है 25% लाभ कमाने के लिए, तो मिलावटी का प्रतिशत दर ज्ञात करें, यह मानते हुए कि मिलावटी मुफ्त में मिला। अभी तो हमने बताया था कि भाई जितना परसेंट हमें प्रॉफिट होता है मान के चलो उतना परसेंट हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, तो ये मान लीजिए हमारे पास प्योर मिल्क होगा, ये हमारा होगा प्योर मिल्क होगा, ठीक है साथियों। अब ये होगा हमारा वसा, वसा मतलब आपको बोल रहा है कितना हम उसमें मिला रहे हैं, है ना, फैट, इसमें फैट हम मिला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है क्या कि मिलावट में वसा के परसेंटेज मात्रा बताओ, तो मिलावट में वसा की परसेंटेज मतलब क्या, फैट परसेंटेज पूछ रहा है, फैट परसेंटेज पूछ रहा है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 लीटर में या 5 लीटर में हमारा 1 लीटर यह क्या है, फैट है, यह फैट है, फैट दिया हुआ है, ठीक है साथियों। तो 20% टिक करेंगे, 20% ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार की किन्हीं बच्चों को है? उम्मीद करता हूँ साथियों कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए ये बताइए, 12 रुपये प्रति लीटर वाली कीमत, 12 रुपया प्रति लीटर वाली कीमत सोडा को किस अनुपात में लाया जाए ताकि तनु किए गए अम्ल को 13 रुपये 75 पैसे के भाव से बेचकर इतना परसेंट का प्रॉफिट हो जाए? पानी और वाटर, 12 रुपया प्रति लीटर बोला है क्या, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा, सोडा को साथ मिला रहे हैं वाटर, वाटर का कॉस्ट 0 रहेगा हमारा, है ना दोस्तों। तो 25% का प्रॉफिट कमाते हैं, तो 25% मतलब 125% आ जाएगा, और यही हमारा कितना 13.75 है, तो 100 का मान निकाल दीजिए, तो 1375 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, या अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 25 25 25 चौके 100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट को हटा देता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 या 15, सॉरी 5 दूनी के 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 पचा 25, फिर 4 से इंटू कर दो इसको, 275, क्या मैं सही कर रहा हूँ? 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 दूनी के 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 आएगा, 5 या 25, हाँ बिल्कुल सही है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब यहाँ पर, तो 4 दूनी के 8 और 3 11, 1100 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 11, क्या दिख रहा है सब बच्चों को?
दिख रहा है। मैंने 275 इंटू 4 कर दिया, 4 दूनी 8, 75 इंटू 4 308, 800 300 1100 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करो 11 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 11 कर दो। ठीक है दोस्तों, तो 12 और 11 अंतर यहाँ एक का, 11 माइनस 0 11, मतलब रेशियो क्या बनेगा हमारा 11:1। 11:1 विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट इसको रब कर लेंगे सब बच्चे। और आइए आज हम लोग देखते हैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है। वो मिश्रण को उसी दर पर बेचता है और इस प्रकार उससे इतना परसेंट का प्रॉफिट लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह प्रत्येक लीटर में दूध कितना पानी मिला रहा है ना। तो देखो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते थे, है ना, बनाइएगा। कहीं कोई दिक्कत ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं हो रहा होगा। जल्दी से देख लीजिए, इतना देर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज को कर पा रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति बोल रहा है कि 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। मिल्क आपको दिया हुआ दोस्तों 8.5, उसमें पानी मिला देता है, पानी मिला देगा। यह काम थोड़ा आप लोग कर सकते हो ना, कितना मिला देता है। वो मिश्रण को उसी दर से बेचता है, उसी दर से बेचता है और इस प्रकार उससे 11 इतना परसेंट का फायदा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 11 11 11%। इसका मतलब क्या हुआ 11 1/9%। ठीक है दोस्तों, इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, बेचता कैसे, उसी रेट पर बेचता है। एक व्यक्ति 8.5 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें कुछ पानी मिलाता है और फिर भी उसी रेट से बेचता है, उसी रेट से बेचता है। तो भाई इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल दो। एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे तो 11 और एक 12, ये आ जाएगा कितना हमारे पास 11 1/9%, मतलब 1/9। और 1/9% का प्रॉफिट मतलब क्या, एक 9 और एक 10 आ जाएगा और 10 यूनिट का जो वैल्यू हमारे पास 8.5। तो एक का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर आपका वैल्यू पुट कर दो। मेरी बात फिर से समझना, यहाँ पर ये आपको काम करना है, एक बार समझिए, नहीं बनेगा मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ बोल रहा है कि 11.11, मतलब 11.11% का प्रॉफिट। तो 11/9 का मतलब कितना कितना होता है, तो 11/1/9 मतलब कितना प्रॉफिट 1/9। और इसमें प्रॉफिट मतलब 10, ये 10 यूनिट का जो वैल्यू है उसी रेट से बेच रहा है, मतलब कैसे बेच रहा है 8.5 की दर से बेच रहा है। तो आप यहाँ से सीपी निकाल दो इसका, यहाँ सीपी निकाल देंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, है ना दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 कलम का दाम अगर 8.5 है, 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 से फिर इंटू करना पड़ेगा, 0.85 में इंटू करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ ले लेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे कि भाई ज्ञात कीजिए कि लीटर दूध में कितना पानी है, मतलब टोटल क्वांटिटी में हमारा जो मिल्क, इस मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए वाटर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2/5 करके हम चेक कर लेंगे लीटर्स में। ठीक है, यह काम थोड़ा कीजिएगा आप लोग भी, है ना, यह काम कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है आपका। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, आप आराम से काम कर सकते हैं। 9 1 10, 10 का वैल्यू हमारे पास इतना हो गया, तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 0.85 आएगा, उसी में 9 से इंटू कर दिया तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर दोनों का अंतर यहाँ निकालना है, फिर इन दोनों का अंतर यहाँ निकालना है, एक रेशियो आ रहा होगा, रेशियो के साथ में उसको कंपेयर कर लीजिएगा, इसको ऊपर करके इसे मान लो यहाँ x आ गया और यहाँ y आ गया, तो x बटे में x प्लस वाई करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, काम करके देखिएगा, बनता है तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ। आज थोड़े मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था अंदर से, लेकिन फिर भी मैंने आपको आज क्लास लिया हूँ, है ना। आपको देखने से लग रहा हो कि थोड़ा एनर्जी पहले की तुलना में थोड़ा सा डाउन है, और लेकिन हाँ क्लासेस लेना था इसलिए मैंने आपको ले लिया, लेकिन अंदर से थोड़ा इच्छा नहीं कर रहा, तो फिर भी मैंने क्लासेस को लिया हो दोस्तों किसी तरह से। थैंक यू सो मच, आज के लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मन लगाकर। थैंक यू सो मच गाइस।